दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हिंदी संगीत की कोकिला, भारत की सरस्वती, सुरों की मल्लिका और करोड़ों दिलों की धड़कन लता मंगेशकर, एक ऐसी आवाज जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में संगीत प्रेमियों के दिलों को छू लिया। मेरी लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान गायिका की शुरुआती कितनी कठिन रही? सागर में भी गिर के कभी खाली न हो। आइए जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन की अनसुनी कहानियां। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। लता जी का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर लता रख दिया गया, जो उनके पिता के एक नाटक भावबंधन के चरित्र लतिका से प्रेरित था। लता जी ने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। जब वह सिर्फ 5 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्षमय रहा। जब लता जी 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। अपने पिता की मृत्यु के बाद लता जी पर अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए गायकी को अपने करियर के रूप में चुना, लेकिन शुरुआती दौर आसान नहीं था। लता जी को कई जगहों पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी पतली आवाज को लेकर लोग कम पसंद करते थे। लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर की कला पर भरोसा किया और लगातार मेहनत करती रही। साल 1949 में आई फिल्म महल ने लता मंगेशकर के कैरियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस गाने के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज में वह मिठास थी कि वह सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थी। लता जी की आवाज में वह जादू था जो किसी भी गाने को हिट बना सकता था। उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट गाने गाए और भारतीय संगीत के सुनहरे दौर की शुरुआत की। साल 1950-1960 का दशक लता मंगेशकर के लिए सुनहरा दौर था। उन्होंने इस दौरान सभी संगीतकारों के साथ काम किया, जिसमें नौशाद, S.D. बर्मन, सी रामचंद्र और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज शामिल थे। लता जी ने न सिर्फ हिंदी में बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। उनकी आवाज की गूंज ने भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ दिया। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। अपने कैरियर के दौरान लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए और उन्हें अनगिनत पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। लेकिन लता जी का सबसे बड़ा सम्मान उनके लाखों करोड़ों प्रशंसकों का प्यार और सम्मान था। उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छू लिया और संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लता मंगेशकर की कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष, समर्पण और असीम प्रतिभा की कहानी है। वह एक ऐसी कलाकार थी जिनकी आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी। लता जी ने हमें सिखाया कि यदि आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी नहीं हार मानते हैं, तो सफलता जरूर आपके कदम चूमती है।